बाड़मेर अपनी अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। बाड़मेर की कला को बाड़मेरी प्रिंट भी कहा जाता है। इस प्रिंट से बने कपड़ों के उत्पादों की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी है। मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से निकली ये कला कई सालों तक बाड़मेर के खत्री समुदाय के लिए जीवन की रेखा रही है। लेकिन बढ़ते फैशन के दौर में मशीनरी से स्क्रीन प्रिंटिंग ने अजरक प्रिंट के कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। क्या है ये बाड़मेरी प्रिंट, क्यों इस कला से कारीगरों का मोह भंग हो रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। कपड़े पर नेचुरल कलर से प्रिंट को अजरक प्रिंट कहते हैं। पहले इस प्रिंटिंग के ज्यादातर कपड़े बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों और पाकिस्तान के सिंध इलाके के सिंधु मुस्लिम समुदाय के लोग पहनते थे और सिंध प्रांत में रहने वाला खत्री समाज इस काम से जुड़ा हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद सिंध प्रांत का अधिकांश खत्री समाज पलायन कर बाड़मेर पहुंचा और बाड़मेर में ही कपड़े पर प्रिंट का काम शुरू किया। यहाँ अजरक को नया नाम मिला, बाड़मेर प्रिंट। सिंधी मुस्लिम समुदाय बाड़मेर सहित मारवाड़ इलाके में काफी ज्यादा है। ऐसे में बाड़मेर में बसे लगभग हर खत्री समाज के घर में अजरक प्रिंट का काम होने लगा। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर यहाँ की प्रसिद्ध है बाड़मेरी प्रिंट, जिसे अजरक के नाम से भी जाना जाता है। इससे बने उत्पादों की देश ही नहीं दुनिया के अंदर विशेष डिमांड है, बहुत डिमांड है। इससे बने उत्पाद जैसे साड़ियाँ, दुपट्टे, कुर्ते ये आज देश भर में जाते हैं और यहाँ से कई ऐसे लोग हैं जो इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भी भेजते हैं। लेकिन ये जो कला है अब विलुप्ति की ओर है। इनके कारीगरों को जो है सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिलता। इनके जो फैक्ट्रियां जो चला रहे हैं लोग, इनका उद्योग का काम जो कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे में धीरे धीरे इस कला से इन कारीगरों का, इन व्यापारियों का मोह भंग होता हुआ जा रहा है। और इस सबके बीच जो आधुनिकता का दौर है, जो फैशन का दौर है, तो इसके चलते लोग जो है उनकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो मशीनों से बने हुए आइटम होते हैं उनकी खरीदारी पर जोर ज्यादा देते हैं और उन मशीनों से बनी हुई चीजों के मुकाबले इन देसी हाथ से बनी चीजों के जो दाम है वो भी ज्यादा है। तो ऐसे में जो लोग हैं, जो फैशनिक चीजें हैं जो मशीनों से बनती है, झटपट तैयार हो जाती है कम मेहनत से, उनकी ओर अपना रुख ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में इन कारीगरों की जो रोजी रोटी है उसके ऊपर जो है अब आफत आ पड़ी है और ये लोग काफी सालों से इस कार्य से जुड़े हुए हैं, दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं सीखे हैं। तो ऐसे में रोजी रोटी का सबसे बड़ा संकट इन कारीगरों के लिए है। 1970 से 1990 के दशक तक ये काम अपने परवान पर था। साल 2000 तक बाड़मेर में 500 से ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां संचालित होती थीं। इन फैक्ट्री में अजरक प्रिंट का ही काम होता था। दौर बदला तो मशीनों का चलन बढ़ने लगा और प्रिंटिंग में केमिकल का यूज शुरू हुआ। कई फैक्ट्री मालिकों ने मशीन और केमिकल से स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया। इससे लागत कम आती थी और माल जल्दी तैयार हो जाता था। ऐसे में हाथ मशीनों से मुकाबला नहीं कर पाए और धीरे धीरे हाथ का काम कम होता चला गया। इसके साथ ही कारीगर भी कम होते चले गए। अब पूरे बाड़मेर की बात करें तो महज 8 से 10 फैक्ट्रियां ही ऐसी हैं जहां हाथ से काम होता है और हाथ से प्रिंट का काम जानने वाले कारीगर भी गिनती के ही बचे हैं। जो बचे हैं वो इस कला को आगे सिखाना नहीं चाहते। साथ ही ठीक से मजदूरी ना मिल पाने की वजह से कोई इस कला को सीखना भी नहीं चाहता। बाड़मेर में दिहाड़ी मजदूर को 800 से 1000 रुपए रोजाना की दिहाड़ी मिलती है और काम सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक का होता है। लेकिन कपड़े पर प्रिंट का काम करने वालों को रोजाना 500 रुपए ही मिलते हैं और काम सुबह 8 से रात के 9 बजे तक का होता है। ऐसे में इस काम के बजाय कारीगर दूसरे काम की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ये कला खत्म होने की कगार पर है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि स्क्रीन प्रिंटिंग हाथ से प्रिंटिंग के मुकाबले सस्ती पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हाथ से साड़ी बनाने में 1000 रुपए की लागत आती है, तो मशीन से वही साड़ी 300 रुपए में तैयार हो जाती है। ऐसे में कम लागत होने की वजह से लोग मशीन से बने प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप कर रहे हैं, ये क्या है? ये हैंड प्रिंट है। अच्छा, किस तरह से करते हैं जरा ये दिखाइए। ब्लॉक प्रिंट। अच्छा, इसको ब्लॉक प्रिंट कहते हैं। ब्लॉक प्रिंट कितना टाइम लग जाता है? जैसे ये आप बना रहे हैं, क्या साड़ी है?
ये साड़ी नहीं, ये सूट है। अच्छा, एक सूट बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक हफ्ता भर लग जाता है। अच्छा, तो काम कहाँ से सीखा आपने? काम यही बाड़मेर से सीखा, खत्री समाज से। तो अब मिल जाती है पूरी मजदूरी? नहीं मिलती है, क्या काम है कारण नहीं। है इसका? काम यही है, मशीनों से प्रिंट होता है, कारीगर नहीं है, कपड़ा महंगा हो गया है, कलर महंगे हो गए, अच्छा इन्हीं कारणों से काम की खपत कम है। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं अब? मिल जाते 500 रुपये। देखिए, आजकल जहाँ जो कम था दिहाड़ी मजदूर है उनकी भी हाजिरी करीब 1,000 रुपए के करीब है, लेकिन यहाँ जो इस कला से जुड़े हुए कारीगर हैं इनको जो है 500-600 रुपए में ही काम करना पड़ता है। तो इन लोगों की मांग है कि सरकार इनको प्रोत्साहित करे। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं काका? 40 साल से अच्छा, यही काम इसी काम से जुड़े हुए हैं? इसी काम से, कहाँ से सीखा काम? यहीं से। किस किस टाइप का काम कर लेते हैं आप? यही चल रहा है, वही करते हैं। छीट है, जैसे साड़ी है, दुपट्टा है, ये। अच्छा, पहले कितने कारीगर होते थे, अब कितना फर्क पड़ा है? पहले तो बहुत थे, 40-50 कारीगर थे, अब कम। ये जो आप बना रहे हैं ये क्या चीज है? ये छीट कौन सी सीट है? आप देखिए कि कितना माहिन काम इसके ऊपर किया जाता है। ये पूरा हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। लकड़ी के जो सांचे हैं वो भी आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। देखिए, अलग अलग डिजाइन के अलग अलग सांचे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। बड़ी संख्या में इनका स्टॉक है। इनको पहले बनाना पड़ता है, जो कारीगर होते हैं लकड़ी के उनसे इनको जो है डिजाइनिंग करवानी पड़ती है। देखिए, बड़ी ही बारीक डिजाइनिंग का काम इनके जो ब्लॉक है, जो सांचे हैं उनके ऊपर किया जाता है और इनको फिर कलर से करने के बाद में जो है कपड़े के ऊपर इससे प्रिंटिंग की जाती है। आप देखिए कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं। काका, ये आप जो कर रहे हैं ये कौन सा कलर है? ये वाइट कलर निकलेगा। अच्छा, किससे बना हुआ होता है ये कलर? गूंद और चूने से। अच्छा, गूंद और चूने से। हाँ। तो कितने साल हो गए आपको इस काम के अंदर? काम मेरे को 30 साल हो गए। अच्छा, 30 साल से एक ही काम कर रहे हैं? हाँ। अभी आगे सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, किसी को? नहीं, क्यों? इसमें हाजिरी नहीं पड़ती है। अच्छा, अब कितनी हाजिरी पड़ जाती है? तो 500-600 रुपए। और पहले? पहले भी ऐसे पड़ती थी 300-400 रुपए, और 500-600 रुपए पड़ती है। अच्छा, ये जो कला है ये कहाँ की कला है, कहाँ से आई है ये? ये यहाँ की है, बाड़मेर की है। अच्छा, इसको बाड़मेरी प्रिंट कहते हैं। बाड़मेरी प्रिंट बोलते हैं। और जो अजरक प्रिंटिंग कहते हैं वो भी यही है? ओ यही है। अच्छा, देखिए इसको अब नए दौर में एक नया नाम दिया गया है, अजरक प्रिंटिंग। पहले इसको बाड़मेरी के प्रिंट से नाम से जाना जाता था। ये काम शुरुआत से इसकी उत्पत्ति कहे तो पाकिस्तान से है, लेकिन जैसे ही कारीगर जो है वहां से मूव होकर बाड़मेर की तरफ आए तो यहाँ के कारीगरों ने ये काम शुरू करना। ये आप देखिए कि जो नील है उससे जो है ये प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है। ये कौन सा कलर है भाई साहब? ये पिगमेंट कलर है, पिगमेंट। अच्छा, जो एक जो नील कहते हैं वो यही है? नहीं, ये केमिकल है, अच्छा, इंडिगो केमिकल। इंडिगो। हाँ। तो कितने साल हो गए आपको भी काम मेरे को 30 सालों के साथ से। किस किस तरीके का काम कर लेते हैं? मैं ये हैंड में सब करता हूँ। ये फैब्रिक है, साड़ी है, दुपट्टे है, सब करते हैं। हाजिरी कितनी बढ़ जाती है? आधी 500 रुपये, 550-600 रुपये पड़ जाते हैं। एनडीटीवी ने अजरक प्रिंटिंग के काम से जुड़े कारीगरों और फैक्ट्री मालिक से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर कारीगरों और फैक्ट्री मालिकों का इस काम से मोह भंग क्यों हो रहा है। कारीगरों ने बताया कि कोई 25 साल, कोई 30 साल, तो कोई 40 सालों से इस काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इस काम में ठीक से पैसे नहीं मिलते। ऐसे में ये कला आगे किसी को सिखा नहीं रहे हैं। सरकार से भी कला और कारीगरों को कोई खास संरक्षण या प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और ये एक बड़ी वजह है जिससे कि इनका इस काम से मोह भंग हो रहा है। कितने टाइम से चला रहे हैं आप ये फैक्ट्री? मेरे को फैक्ट्री 2009 से चला रहा हूँ। पहले मेरे फादर चलाते थे, 2009 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, बाड़मेर के अंदर पहले कितनी फैक्ट्रियां चलती थी? बाड़मेर में पहले तो खत्री समाज के जो भी हम बंधु लोग हैं वो लगभग हर घर में काम था। मतलब आप समझो तो करीब उस समय 100-125 फैक्ट्रियां छोटी मोटी थी, लेकिन आज के समय में करीब 8-10 रह गई है महज। क्या कारण है कि इतना काम मोह कम हो रहा है लोगों का? वो प्रोत्साहन कम होता है, कभी कभी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बात तो। दूसरी बात ये है कि जो इसमें से जो कलर वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ रही है अब, और जो मजदूरी जिस लेवल तक बढ़नी चाहिए थी उतनी लेवल तक बढ़ी नहीं, और काम मशीन प्रिंट मतलब स्क्रीन से भी होने लग गया है। तो जो हम लोगों की कॉस्ट होती है उससे आधी कॉस्ट में बाजार में लोगों को माल मिल जाता है। इस वजह से नए कारीगर सीखना चाहते हैं, ना कोई उसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है। जो है उसी को चला रहे और उसी के हिसाब से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। पहले मेरी फैक्ट्री में भी करीब 20-22 कारीगर थे, लेकिन आज के समय में 10 से 11 बच्चे हैं।
अच्छा, कौन कौन से कलर यूज में आप लेते हैं? हम लोग ज्यादातर हमारे यहाँ जो अजरक प्रिंट में नेचुरल कलर ही यूज होते हैं। कहीं छोटी मोटी चीज के लिए हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल यूज कर देते हैं, कलर मतलब वेराइटी बढ़ाने के लिए। बाकी हम लोग इंडिगो लेते हैं, हीरा कसीस होती है, बेस के लिए अरहर पाउडर होता है, फिटकड़ी होती है, बबल गम होता है, एक दवी करके गम आता है वो होता है, मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं आजकल, उसका नाम सही नाम तो बेंटोनोइट मिट्टी है। उस मिट्टी से हम लोग पेस्ट वगैरह बनाते हैं। एक अंबिका आता है जिस इमली के बीज होते हैं, जो उन बीज से पाउडर बनाते हैं, उससे हम लोग उसका कलर का घोल बनाते हैं, जिससे वो पेस्टिंग करने में हमारे साथ मजबूत रहता है, सही काम करता है वो चीज। अच्छा, कहाँ से आई है प्रिंटिंग? ये जो बाड़मेरी प्रिंट है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? और ये 1947 से पहले भारत पाक जब एक थे, तब वो सारा काम ये सिंध में होता था। अब सिंध 1947 के बाद चला गया पाकिस्तान में, उसके बाद से ये काम अभी यही हो रहा है। और जो वहां से पार्ट होते हुए जो जो हिंदू लोग यहाँ आ गए, वो लोग काम कर रहे हैं और चल रहा है। पहले ही तो सारी चीजें जो बनती थी वो पर्टिकुलर जो मोमडेंस लोग वगैरह होते थे उनके लिए अजरक बनती थी। फिर उसको धीरे 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 डिमांड के हिसाब से डेवलप करना शुरू किया, तो अब हम लोग इसके सूट भी बनाते हैं, साड़ी भी बनाते हैं, स्टॉल है, स्कार्फ है, बेड शीट है। प्रचलन तो अच्छा है, लेकिन कोई मतलब पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है किसी तरह का, ताकि आने वाले कोई नए युवा को कोई काम सीखने को मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास में। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ही है, इसलिए ये काम धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। अच्छा, जो तैयार माल है वो कहाँ कहाँ भेजते हैं, कहाँ कहाँ जाता है? एक्सपोर्ट भी होता है? हाँ, तैयार माल हम लोग तो वैसे दिल्ली तक, बैंगलोर तक, यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बॉम्बे तक, लेकिन हमारे से लोग जो लोग लेते हैं वो एक्सपोर्ट आगे करते हैं, और एक्सपोर्ट भी होता है, लंदन में भी बिकता है। मैं एक दो हमारी जान पहचान में जो हमसे माल लेते हैं, वो जो वहाँ भेजते हैं, हम लोग हमारे को जानकारी में है कि भाई वो लंदन हमारे वहाँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हाँ भाई ये अपना बना हुआ माल है और वहाँ बिक रहा है। लेकिन हम लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मतलब हम लोगों के हाथ में उतनी मोटी मतलब रकम नहीं आती है जिस वजह से हम नए लोगों को सिखाए या उनको कुछ प्रोत्साहन दे, तो वो सीखे तो काम बढ़े या काम का चलन और भी ज्यादा हो। ये चीजें हमारे साथ नहीं है। अच्छा, कारीगर मिल जाते हैं आसानी से? नहीं, कारीगर नहीं, खत्म हो गए कारीगर। अब मुश्किल से पूरा ब्लॉक प्रिंट का काम करने वाले मेरे हिसाब से 44 या 45 नहीं है, 45 ही बचे हैं। और जिसमें फैक्ट्रियां हैं करीब अपने बाड़मेर में अभी 7 या 8, जिसमें से कोई 8-10 किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, 4-5 किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी कारीगर नहीं मिलते। कारीगर मिलने नहीं मिलने का कारण ये है कि जो भी दहाड़ी मजदूर पे जो लोग जाते हैं उनको सीखना कुछ नहीं होता है। उन्होंने रेट डाली, पैसा मिला उनको शाम को 700-800-1000 रुपए। हमारे यहाँ वो आएगा, हम उसको सिखाएंगे, हमारा तो कपड़ा भी खराब होगा। लेकिन हम लोगों को जब कोई प्रोत्साहन नहीं है या हमारी खुद की यूनिटी नहीं है, हम लोग उसके, ये भी हमारी कमजोरी है कि हम जो भी 8-10 फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनकी भी यूनिटी नहीं है। अगर उनकी यूनिटी हो और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई जगह बनाए जहाँ 2, 10, 20, 50 हजार रुपए महीने का खर्च हो और हर फैक्ट्री का मालिक अगर दे, तो उससे वो शायद कुछ नए लोग सीख सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी आएगा तो उसको भले वो सीखने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको घर चलाने के लिए उसको पैसा तो चाहिए, उसको रोजगार तो चाहिए। बिना अगर भाड़े उसके रोजगार भत्ते के वो अपना घर कैसे चलाएगा? इसलिए लोग फिर उसमें जहां उनको लगता है ये काम करने से सीधा पैसा आएगा उसमें चले जाते हैं। हमारे यहाँ सीखेंगे तो उसको कम से कम 2-3 मिनट टाइम देना पड़ेगा, और वो 2-3 मिनट टाइम देगा तो वो तब तक अपना घर वो कैसे चलाएगा? इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे ही है। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि हाथ और नेचुरल कलर से बने कपड़े पहनने से त्वचा संबंधित परेशानियां नहीं होती। इस प्रिंट में प्राकृतिक चीजें जैसे मुल्तानी मिट्टी, हरड़, मेहंदी, अरारोट और नील जैसी ऐसी कई चीजें शामिल हैं जिनका उपयोग खाने में होता है। लेकिन स्क्रीन प्रिंटिंग में केमिकल का उपयोग होता है और ये त्वचा के लिए हानिकारक होने के साथ साथ इसका काम करने वाले कारीगरों के लिए भी खतरनाक है। इससे वातावरण भी खराब होता है, लेकिन इससे कपड़े पर प्रिंटिंग में लागत कम आती है और माल जल्दी तैयार हो जाता है। इस काम को करने वाला एक कारीगर साल भर में पूरा काम सीखता है, लेकिन मशीनरी के काम में कारीगर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में इस काम से जुड़े कारीगर भी कम होते जा रहे हैं। बाड़मेर में खत्री समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो इस अजरक एवं बाड़मेरी प्रिंटिंग के काम से जुड़ा हुआ था। पहले के दौर में बाड़मेर में करीब 500 के करीब फैक्ट्रियां हुई करती थी, हर घर घर इसका काम होता था। लेकिन अब स्थितियां और है, क्योंकि इसके कारीगर अब नहीं मिलते, उचित दाम इनको नहीं मिलता और सरकार से भी जो है उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता। ऐसे में इनके कारीगर है, इनके फैक्ट्री है, इनके उद्योगों से जुड़े लोग हैं, उनका इस काम से जो है मोह भंग हो रहा है
बाड़मेरी प्रिंट में हमेशा नेचुरल कलरों का जो है यूज होता है। ऐसे में ये लोगों के लिए स्किन संबंधित जो रोग होते हैं उससे ये बचाता है। लेकिन सरकार से जो प्रोत्साहन की कमी के चलते इनके कारीगरों का मोह भंग हो रहा है और इन्हें बढ़ावा नहीं मिल रहा है। ऐसे में धीरे धीरे ये काम विलुप्ति की कगार पर है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो बाड़मेर की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से यहाँ पर कारीगरों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाड़मेरी प्रिंट की वजह से अब जो मोह भंग कारीगरों का इससे होते जा रहा है, क्योंकि अब मशीनरी की वजह से स्क्रीन प्रिंटिंग ने अजरक प्रिंट के कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।